छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली में पार्षद चुनाव टल गया है। आपको बता दें कि 3 निगमों को एक कर दिया गया है और जिसके लिए अब परिसीमन होना शेष है। परिसीमन में 1 साल से 3 साल का भी वक्त लग सकता है। यह अभी तय नहीं है कि निगम चुनाव कब होंगे। ऐसे में तमाम निगमों के पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर कार्य करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि किसी भी समाज की नींव शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा बेहतर होगी तो निश्चित रूप से परिवार, समाज, राज्य और देश भी आगे बढ़ेगा, महान बनेगा। शिक्षा को लेकर अलग जगाने की बेहद जरूरत है। ऐसे में राजनगर वार्ड से डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, जैसा कि नाम से ही शिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते हैं, यही वजह है कि वे एक बार फिर से अलग जगाने के लिए निकल पड़े हैं। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए बात करते हैं निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता से और जानेंगे कि दिल्ली में शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के पढ़ाई और उसके तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी बहुत कम छात्र जान पा रहे हैं, अभिभावक जान पा रहे हैं। ऐसे में अलग जगह ने जब डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता निकल रहे हैं तो क्या कुछ वो बता रहे हैं और क्या क्या परेशानियों को वह सामना करते हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब जी, आप सभी को पता होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो 2 वर्ष तक कॉलेजेस में और स्कूलों में लागू नहीं हुई। इससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले 1986 जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उस समय पॉलिसी लागू की गई थी और 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इसके 4 या 5 मुख्य बिंदु हैं, जिसको कि हम कोचिंग सेंटर में, स्कूलों में जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ा इस पॉलिसी का बच्चों के लिए जो महत्व है, नंबर 1, ये पॉलिसी बच्चों के दिमाग से किसी न किसी तरह से जो स्कूल के प्रति जो डर होता है, उस डर को समाप्त करती है। अर्थात स्कूल में बच्चा अब 3 वर्ष की आयु में जाएगा और विदाउट एनी यूनिफॉर्म, अर्थात उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ। वो बैग लेके भी नहीं जाएगा, किताबें लेके नहीं जाएगा और खेल खेल में ही वो 3 वर्ष अपने स्कूल में बिताएगा। अर्थात स्कूल के प्रति बच्चों के मन में जो भय होता है, उस भय को समाप्त करना। दूसरा, अब जो बच्चा फिजिकल एजुकेशन का एक जो सब्जेक्ट लेता था 12वीं क्लास में, वो इसलिए लेता था कि उसके नंबर किसी तरह से एग्रीगेट बढ़ सकें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा नंबर आते थे। अब सरकार ने फिजिकल एजुकेशन में एक जो सब्जेक्ट के रूप में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट कर दिया, अर्थात उसको जिस गेम में इंटरेस्ट होगा उसको एज ए सब्जेक्ट लेना होगा, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे खो खो हो, चाहे अन्य कोई गेम हो। अर्थात स्कूल से ही खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने का काम करना। तीसरा, बच्चा 6ठी क्लास में जब आता है तो उसको अब वोकेशनल सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होगा। एज ए सब्जेक्ट का मतलब, यदि बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, ड्राइंग में है, फोटोग्राफी में है, सिलाई में है, कढ़ाई में है और अन्य किसी विषय में है, उसको मेन सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा और उसके बच्चे में स्किलनेस प्रबल होगी। अब चौथी सबसे मेन इंपॉर्टेंस बात, दिल्ली का विद्यार्थी कहीं ना कहीं जब बच्चे के नंबर आते थे 12th क्लास में, मेरिट के आधार पर, बच्चे के नंबर के आधार पर उस बच्चे का कॉलेज में एडमिशन होता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी बच्चों का जो एडमिशन 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर अब नहीं होगा। अर्थात जिस बच्चे के जो नंबर आएंगे, चाहे 33% नंबर आए, और बच्चे का एग्ज़ाम जून के महीने में होगा, जिसको CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। जिस बच्चे के इस टेस्ट में उत्तीर्ण होगा,
मेरिट में आएगा उस बच्चे का अब दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन होगा। पांचवा, एमफिल जो होता था, एमफिल का कोर्सेज अब से समाप्त कर दिया गया है, अर्थात बीकॉम, एमकॉम एंड पीएचडी। तो मैंने सभी बच्चों को जब इस बात की जानकारी स्कूलों में दी तो बहुत सारे बच्चों को, अधिकतर बच्चों को और बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी इस विषय की जानकारी नहीं थी। उनका ये कहना था ऐसी पॉलिसी हमारे टाइम में भी, अर्थात स्कूल जो टीचर थे कहते थे हमारे टाइम में भी आनी चाहिए। इतनी अच्छी पॉलिसी आपने हमें बताई, इसका आप बहुत जोर तरीके से इसका प्रचार प्रसार भी करें, क्योंकि इस पॉलिसी का प्रचार नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, शिक्षा की पद्धति में बदलाव आ रहा है और निश्चित रूप से इससे शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपने बताई कि नर्सरी के बच्चे को कि वो यूनिफॉर्म पहनता था तो उनको लगता था कि हम कुछ अजीब से जगह पे जा रहे हैं और बच्चा रोने लगता था, डरने लगता था, तो वो माहौल खत्म किया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है कि एक शैक्षणिक माहौल में बच्चा जाए और उसे समझे, उसका सर्वांगीण विकास हो। डॉक्टर साहब, राजनगर वार्ड में आप पार्षद हैं, राजनगर वार्ड के वासियों के लिए आपका पहला कर्तव्य बनता है उनके लिए कि आप उनके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा पद्धति को ध्यान में लाएं। तो यहाँ के स्कूलों में आपने किस तरह से इसकी जानकारी उपलब्ध कराई? देखिएगा, हमारे एमसीडी के अंतर्गत हम आते हैं। एमसीडी के अंतर्गत आने वाले 3 स्कूल हैं। मैं तो केवल आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एमसीडी के तीनों स्कूलों में एक बार जरूर जाइएगा और जाने के बाद लोगों को बताइएगा। एमसीडी के स्कूलों के अंदर सबसे बड़ा बच्चे की एजुकेशन में सबसे बड़ा योगदान होता है वो सफाई का होता है। जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ स्वच्छ वातावरण उसको प्राप्त होना चाहिए। गुड एटमॉस्फेयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। वहाँ पानी अच्छा होना चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, टीचर्स पूरे होने चाहिए। आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा दिल्ली नगर निगम के स्कूल इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं और एक तरफ एक व्यक्ति दिल्ली सरकार के स्कूल इतनी घटिया क्वालिटी के होने के बाद भी टीवी के माध्यम से अच्छे स्कूलों को दर्शाते हैं। और हमने अपने स्कूलों के अंदर जाके देखिएगा, एक अब से हमारे स्कूलों के अंदर स्कूल का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ साथ अब हमने नैतिक शिक्षा का भी क्लासेस में काम चालू कर दिया। अर्थात जो बच्चे अपने घरों से स्कूल में आते हैं, क्या वो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं या नहीं मानते, क्या वो नहाकर आते हैं नहीं आते, इस तरह की एजुकेशन भी हमने देना आरंभ कर दिया। इसके लिए हम कंपटीशन भी आरंभ कर रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको इनाम भी हम देंगे। निश्चित ही जैसा कि आपने डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता को सुना, शिक्षा के साथ साथ संस्कार में भी वृद्धि हो और नैतिक पतन न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है एमसीडी के स्कूल में जो इनके अधिकार क्षेत्र में है। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह वे अपने स्कूलों में जो 3 स्कूल है उनमें नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। बच्चे स्नान करके आएँ, शुद्ध मन से आएँ और शुद्ध मन से शैक्षणिक स्तर पर अपना स्तर को ग्रोथ करे, बड़ा करे, बड़े स्तर पर विकास के रास्ते खोले। निश्चित रूप से शिक्षा बेहद मायने रखती है और ऐसे में डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता राजनगर वार्ड निगम पार्षद अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ जागरूकता फैला रहे हैं ताकि सभी निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्र में इस शिक्षा के अलग को जगाएं और अभिभावकों और बच्चों तक यह जानकारी उपलब्ध कराएं। निश्चित रूप से यह बेहद सराहनीय है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि करते हैं देश की बात सच के साथ। कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।